आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, आज एक बच्चे का डाउट था कि सर इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। वो क्लास 10th का स्टूडेंट है। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी अगर इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें तो किस तरीके से करेंगे। जो लोग 10th में पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि थर्ड चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स बताए गए हैं। और उस बच्चे का एक स्पेशल केस था कि हम इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालना होता है। a1 क्या होता है, इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है, और a2 इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है। वैसे ही b2 क्या, b1 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट, और b2 इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट, और c1 ये जो कांस्टेंट टर्म है, और c2 इक्वेशन 2 में जो कांस्टेंट टर्म है। तो पहले में a1 क्या है, x का कोफिशिएंट a, फिर a2 निकाल लेता हूँ, a2 क्या है b, फिर b1 क्या है, y का कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में b, और b2 क्या है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट माइनस a, और इसी तरह c1 क्या है, माइनस b माइनस a, और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b और ये प्लस का a, यानी माइनस b प्लस का a, और c2 हो जाएगा हमारा a प्लस b। इस तरीके से हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों चीजें निकाल ली, और हम अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x अपॉन एक्स वाई, और ये मैं 1 रख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, बी सी ए और सी ए बी सी ए बैचलर इन कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, सी ए बी कैब। देखिए कैसे इसको पुट करना है, बी सी ए, बी सी ए और फिर सी ए बी, सी ए बी। अब इसका काम खत्म, अब दोनों के बीच में साइन लगाइए। अब एक पैलिंड्रोमिक नंबर है 1221, उसको लिखिए 1221 1221 1221। अब समझ में आ जाएगा कि b1 b2 c1 c2 a1 a2 क्यों निकाला हमने। अब इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, x अपन b1 इंटू c2, b1 क्या है b, c2 क्या है a प्लस बी, यानी a प्लस बी, माइनस b2 माइनस का a, c1 माइनस b प्लस a, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको हम ऐसे भी तो ले सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू में y अपॉन c1 a माइनस बी इंटू a2 क्या है b, माइनस c2 a1 क्या है a प्लस बी, a1 क्या है a, इज इक्वल टू में 1 अपॉन a1 इंटू b2, a1 क्या है a और b2 क्या है माइनस a, माइनस a2 b1, a2 क्या है b, a2 b1 हो गया, सॉरी a2 b हो गया, और b1 क्या है b। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x अपॉन b को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए और माइनस बी को प्लस ए बी। अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं डायरेक्ट इतना नहीं लिख के सबका साइन चेंज कर देता हूँ, या तो रहने दीजिए कंफ्यूजन हो जाएगा। y अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स अपॉन
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए स्क्वायर, और ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी इज इक्वल टू में वाई अपॉन ये ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए बी प्लस का ए बी माइनस का कैंसिल, यहाँ भी ए बी प्लस का और ए बी माइनस का कैंसिल, तो बचा क्या, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में वाई अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें ही माइनस कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए तो फॉर्मूले में क्या है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है ना। तो अब कैसे हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार इसके इक्वल में रख देता हूँ, यानी कि एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इक्वल इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का मतलब सेम ही है। अब इधर डिवाइड हो इधर एक मल्टीप्लाई में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं कैंसिल कर देता हूँ, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -1। वैसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं, -y इज इक्वल टू सॉरी अपॉन में -1 माइनस वाई अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से सेम जैसे यहाँ पे भी है, तो इससे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारी वैल्यू आ गई -y इज इक्वल टू -1, यानी कि y इज इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारे पास बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बद्ध गुणनफल विधि द्वारा x और y की वैल्यू आ गई।